अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल तो होगा के साथ मैं हूँ स्वाना राजपूत। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे ऊपर कोरोना जैसी वबा मुसल्लत है और इसकी वजह से हमें इतने नुकसान हुए हैं कि हम कई सालों पीछे चलेंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये एक आलमी वबा थी और इसमें हमारी तमाम इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे नुकसान हुए हैं। लेकिन इसमें एक अहम और सरे फहरिस्त इंडस्ट्री है जिसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया गया, बल्कि इग्नोर किया जा रहा है, वो है शोबिस इंडस्ट्री। शोबिस से वाबस्ता लोग, प्रोड्यूसर जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के अपनी मूवी प्रोड्यूस की, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से लोन लिया, बैंक से लोन लिया ताकि मूवी से रिटर्न में होगा और हम उनको वापस करेंगे और अब हमें भी प्रॉफिट होगा। लेकिन 2 साल से सिनेमाज बंद है और वो बेचारे इसी वेट में हैं कि सिनेमा ओपन हो और वो अपनी मूवीज़ रिलीज़ करें। लेकिन हुकूमत को उनका कोई ख्याल ही नहीं है। हुकूमत ने उनके लिए कोई इक़दाम नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि सबका जो हुकूमत रहेंगे वो चाहे वो ड्रामा आर्टिस्ट हो, मूवी आर्टिस्ट हो या स्टेज एक्टर हो, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो ऐसे सो रही है, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है कि वो भी हमारी ये जो सकाफत का राग लगते हैं ना, तो हमारी ये भी एक सकाफत है, तो हम इसके लिए भी कुछ करें। लेकिन वो ऐसे कानों में तेल डाल के सो रहे हैं। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैज़ अहमद भट्टू साहब। उनसे बात करते हैं कि वो हमें बताएं इस बारे में कि उनकी क्या राय है और वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो सुहाना, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने भी कहा कि ये पूरी दुनिया को पता है कि ये एक आलमी वबा है। ये नहीं कि पाकिस्तान में आई, पूरी दुनिया में जब आलमी लफ्ज़ आता है तो पूरी दुनिया में वबा ये है। तो इसमें तमाम इंडस्ट्रीज़ को, जितनी भी इंडस्ट्री है, उनको रिलीफ दिया गया है, SOPs बनाई गई। तो इसके लिए चाहिए था कि हुकूमत को ये चाहिए था कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए, शुब्स के लिए, बाकी जो ऑफिस हैं उनको टाइम दिया जाता है कि आप सुबह 10 से लेकर शाम 8 तक अपने ऑफिस वगैरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस इंडस्ट्री, हम भी इसी से वाबस्ता हैं, तो हमें इजाज़त नहीं दी गई कि हम भी हमें भी SOPs का ख्याल रख के हम भी अपने शूट वगैरह जो भी हैं वो कंप्लीट कर सकें। नहीं, मैं सोना मैडम, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। बात मेरी पहले आप गौर से सुने कि बात ये कि मैं हुकूमत से ही मुखातिब हूँ, गवर्नमेंट से मुखातिब हूँ जो SOPs बना रहे हैं, इसलिए कि जितनी इंडस्ट्री है, जितने लोग हैं, बात ये इंडस्ट्रीज़ की नहीं होती, ये शोबिस से ये भी लोग हैं, इनसे लाखों लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े हैं। पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है, तो इसमें मिनिमम 1 करोड़ लोग शोबिस से वाबस्ता हैं, जिनका रोज़गार शोबिस से हैं। चाहे उसमें प्रोड्यूसर लगा लें, डायरेक्टर लगा लें, राइटर लगा लें, कैमरामैन है, ये तो बेस है। इसके बाद स्पॉट बॉय होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। काफ़ी जब शूट हो रही होती है उसमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, फ़र्स्ट एड दी जाती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इसमें काफ़ी, यानी कि मिनिमम 1 करोड़ लोगों का नहीं ख़ानदान। आप एक आई हैं ना, तो आप एक नहीं है, आपके पीछे आपका ख़ानदान होगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे आपका ख़ानदान होगा। मिनिमम एक ख़ानदान में मेरे हिसाब से तकरीबन 5 लोग तो होने चाहिए। 5 लोगों का, जब यहाँ पे 1 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से, शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो 1 करोड़ ख़ानदान है। उन लोगों का रिस्क, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की मजदूरी बंद होगी इस वजह से कि गवर्नमेंट का उस तरफ ख्याल ही नहीं जा रहा। तो चाहिए था गवर्नमेंट को कि इनके लिए भी SOPs बनाते, सिनेमा हॉल्स ओपन होते। जब शादी हॉल ओपन हो रहा है तो सिनेमा हॉल में इतनी गैदरिंग नहीं होती जितनी शादी हॉल में होती है, और जितनी भगदड़। शादी हॉल से याद है, जब मैं भाई अपने आपको देखा हाल बता रही हूँ कि इतना लॉकडाउन था, उसके बावजूद शादी हॉल ओपन थे और वहाँ पे आप देखे 10-10 हज़ार लोग घूम रहे होते हैं और ऐसे कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं ना, इसलिए वो हो सकता है कोई पैसों का जो भी लेन देन करके वो हो रहा है। लेकिन सिनेमास क्यों ओपन नहीं हो रहे? यही बात मैं कर रहा हूँ कि जब शादी हालों पे ये SOPs लगाएगी कि आप इतने डिस्टेंस पर बैठना है, ऐसे बैठना है, आपने खाना भी सर्वाइव करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो शादी हाल में भी यही चीज़ होनी चाहिए थी कि जहाँ पे 5000 लोग बैठते हैं वहाँ पे 3000 लोग बैठे हैं, जहाँ पे 1000 बैठते हैं वहाँ पे 200 बैठे, 500 बैठे, क्योंकि इन लोगों का भी रिस्क चले। ये वो लोग हैं, ये भी पाकिस्तान के कौम के सफ़ीर होते हैं कि जो
चीज़ें एक चीज़ में जो एक लेसन होता है, जो एक सबक होता है, उसको बंद करते हैं और आवाम तक पहुँचाते हैं। वो तो ये चीज़ें पाकिस्तान की सकाफ़त का हिस्सा है, ये पाकिस्तान की सकाफ़त है, इसको देखा जाए और इस पर मुकम्मल अमल किया जाए कि ये लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। सुहाना, आपको शायद इस चीज़ का नहीं पता कि लोग वो हैं जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर बैठ गए हैं, जिन्होंने मूवीज़ प्रोड्यूस की हैं और बड़ी महंगी की हैं अदर कंट्रीज़ में, जिनके शूट हुए हैं और वो मूवी बन चुकी हैं, वो रिलीज़ नहीं हो पा रही क्योंकि सिनेमा हॉल बंद है। सिनेमा हॉल ओपन होंगे तो वो रिलीज़ होंगी, उनकी लॉन्चिंग सेरेमनियाँ बंद है। इन चीज़ों पे तो पाबंदी है, ना तो शादी हालों पे पाबंदी है, ना इलेक्शन कैंपेनों पे पाबंदी है, ना जलसे जुलूसों पे पाबंदी है। बात ये मेरा बात देखिए, लोग एक बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है, अगर आप बसों में जाके देखें, क्या वहाँ कोरोना नहीं हो रहा होता? नहीं, कोरोना तो है ना, कोरोना वहाँ पे भी एसओपी की किसी जगह पे एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो रहा। जाके देख ले, आप देख ले लंडा बाजार जाके देखें, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है। बात यही मैं कर रहा हूँ, बात ये कि इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस इंडस्ट्री के लिए भी कुछ करते, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगाता है, डायरेक्टर लगाता है, पैसे लगाता है, जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो अब वो एक जो काम कर रहा है उसका तो उसको पता है कि मैंने काम कैसे करना है। अब वो क्या काम करेगा, क्या उसको गवर्नमेंट जॉब देगी या कोई और इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, अपना स्टील इंडस्ट्री में तो कोई नहीं काम कर सकता। सबसे बात ये लाइक आप बेशक हम एंकर है, होस्ट है, हम जो है हम हम यही काम कर सकते हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे अलावा जाकर हम लोग दिहाड़ियाँ नहीं कर सकते, हम लोग बैठ जाकर कोई काम नहीं कर सकते। हमारा जो रिस्क है, हमारी जो रोटी है वो इसी काम में जुड़ी है, और अगर ये काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारे चूल्हे तो बंद हो जाएंगे। बात मैं वही कर रहा हूँ कि जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को यही काम आता है, जो भी है, हर आदमी अपने अपने काम का माहिर होता है, तो इसमें बात ये मैं कर रहा था कि इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए थी, इदारों को तवज्जो देनी चाहिए कि ये भी हमारे मुल्क के बिशंदे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, तो इनका जो रिस्क इस वजह से बंद हो गया कि इनका काम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अगर हम अपनी पड़ोसी कंट्री का जिक्र करें तो वहाँ पे अपनी सकाफत को ऑन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारी सकाफत को बिल्कुल भी इग्नोर किया जाता है। हमारे लिए कोई भी उन्होंने इकदाम नहीं किए होते। हम जो होस्ट वगैरह एंकर वगैरह देखिए, अगर मेरा एक हम दोनों को शो हो रहा है तो ये हम दोनों नजर नहीं आ रहे, हमारे पीछे एक पूरी टीम होती है, और अगर ये एक शो नहीं होगा तो हमारी वजह से 10 और लोगों का भी चूल्हे बंद हो गए, वो भी नहीं चलेंगे क्योंकि हमारा एक शो नहीं हो रहा। मैडम, बात तो यही है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बात यही हो रही कि एक प्रोग्राम अब हम 2 लोगों को देख रहे हैं, हम 2 लोग नहीं, हमारे पीछे 2 ख़ानदान हैं, हम 2 ख़ानदान नहीं, इसके पीछे कैमरामैन, ये कैमरामैन नहीं, 3-4 लोग 5 लोग यहाँ पे बिजी है, उसके बाद एडिटर होगा, इसके बाद काफ़ी लोगों का रिस्क एक प्रोग्राम से। तो बात ये है कि शोबिज़ के लिए तो किसी इदारे ने भी कोई इसमें अमल दखल नहीं दिया। तो बात ये है कि इसी हवाले से हमारे साथ इस टाइम हैं अफजल नूर साहब, सैयद साहब के असिस्टेंट हैं, तो आप उनसे बात कीजिएगा, वो क्या कहना चाहेंगे शोबिज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपकी? ठीक ठाक है? मैं ठीक है, आप सुना। अच्छा सर जी, आप मुझे ये बताएं कि ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बाकी इंडस्ट्री को तो बहुत सारे नुकसान हुए, आपको पता ही है, लेकिन उनको फिर भी किसी हद तक काम करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री जो हमारा काम है हमें शूट करने की इजाज़त नहीं दी गई। अभी 2 साल से सिनेमाज वगैरह बंद है, स्टेज शो नहीं हो रहा, तो आपके ख्याल में हुकूमत को इसके लिए क्या इकदाम करने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारी लोग हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बेचैन है, और जो हमारे स्टार हैं वो अपना जो किया हुआ काम है उस पर स्क्रीन पे लोगों से दाद लेने के लिए, लोगों से एप्रिसिएशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो कहते हैं चाहते हैं कि हमने जो किया है काम, और वो एक अर्से से एंटरटेनमेंट हमारे फैंस को नहीं मिल रही है, तो वो होनी चाहिए। सारी एक्टिविटी एंटरटेनमेंट वगैरह ये सारी चीजें ओपन है, लेकिन सिनेमा घर को जो ना कोई नजर लग गई है, कोरोना तो है ही है, सारी दुनिया में कोरोना है, कोरोना में सब काम हो रहे हैं, लेकिन नहीं सर जी, सॉरी मैं आपकी बात काट, आप मुझे ये बताएं, जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं, जिन बेचारों ने करोड़ों रुपए लगा के अपनी मूवीज प्रोड्यूसर किए हैं, बल्कि बैंक से लोन लिए हैं, अगर ये सिनेमा ओपन नहीं होगा तो उन बेचारों को क्या होगा? देखिए जी, वो बिल्कुल इसी बात पे 2-4 हैं, और
नेक्स्ट जो है ना वो मतलब कि हर्ट हो रहे हैं वो लोग, बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मंजरेआम पे आनी चाहिए। जो हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो ओपन हो और लोगों के रिलीज हो और लोग इंटरटेनमेंट करें, देखें, और हमें अर्निंग का जो सिस्टम है वो हमारा रेगुलर होना चाहिए। बिल्कुल वो बहुत परेशान है और इस बात पे तो वो कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जी हम नेक्स्ट कुछ करें काम या ना करें। आई डोंट नो ये हुकूमत क्या करेगी, इंडस्ट्री के साथ क्या नहीं करेगी। शादियाँ, इवेंट, ये सब कुछ खुला है, मार्केटिंग, बाजार, लेकिन सिनेमा हॉल जो है ना ये ओपन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए देखें, छोटे लोगों के लिए भी इंटरटेनमेंट है और बड़े लोगों के लिए भी ये एक तफरीह की जगह है। हर बंदे का दिल चाहता है कि कोरोना से हट के हम जो ना कुछ इंटरटेनमेंट भी करें। तो फिल्म इंडस्ट्री के स्टारों से लेके मेकर्स से लेके टेक्नीशियन तक, टोटल लोग जो है ना वो सारे बहुत परेशान हैं। और वो नहीं, आप क्या हुकूमत को कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत को इक़दाम ये करने चाहिए कि हुकूमत को फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे पाकिस्तान का एक करती है और इस पे लोगों को, हुकूमत को ताउन करना चाहिए, इस पे ख़ुसूसी गौर करना चाहिए कि हमारी थिएटर इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंटरटेनमेंट ही सिर्फ रह गई है, घरों की हद तक मजदूर लोग रह गए हैं। बाहर की इंटरटेनमेंट में लोग ज़्यादा जो है ना वो अच्छा फील करते हैं और इंजॉय करते हैं। लोगों की ये इंजॉयमेंट को और इस एंटरटेनमेंट को हुकूमत को गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है सिंध से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके सिंध तक। तो ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारा लोगों का टैलेंट जो है ना वो डिब्बों में बंद पड़ा हुआ है और इसको ओपन होना चाहिए। ये सिर्फ टैलेंट नहीं, जैसे कि आपको पता जो लाइक हम एंकर है या एक्टर है, हमारा जो रोजगार होता है वो इसी काम से होता है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम लाइक हमारा चूल्हा कैसे चलेगा? आपके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जिन्हों के रोजगार लगे हुए हैं और वो अपना रोजगार को रेगुलर करना चाहते हैं, ना कि वो एक प्रोजेक्ट बना के तो बंद करके रखा हुआ है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कोई रिस्क नहीं ले रहा कि यार नेक्स्ट पता नहीं क्या बनेगा, कोरोना की वजह से हमारी इंडस्ट्री ही ओपन नहीं हो पा रही है। तो क्या लोग बेचारे बहुत इससे परेशान है बिल्कुल कि हमारा रिज़्क रोटी इसी से वाबस्ता है और जिनका रिज़्क रोटी इसी से वाबस्ता है इंडस्ट्री से, तो डेफिनेटली वो लोग बहुत परेशान है कि उनके किचन सर्वाइव कैसे कर रहे होंगे, कैसे नहीं कर रहे होंगे। ये तो चलें, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी अफजल भाई, मेहरबानी आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। जैसे कि सारा आपने देखा, ये अफजल में बता रहे थे कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उनको हो रहे हैं। प्रोजेक्ट वगैरह बेचारों को वैसे जैसे नहीं बनाए थे लाइक मूवीज़ वगैरह, उनको इजाज़त नहीं मिल रही कि वो कहाँ जाके रिलीज़ करें। और अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा वो अपनी मूवीज़ बेचारे यूट्यूब पर डाल रहे हैं। बात यही है कि वो उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है मैडम। बात ये मैं कर रहा हूँ, अफजल नूर साहब है, सैयद नूर के असिस्टेंट है माशाल्लाह, पाकिस्तान में क्या इनका पूरी दुनिया में नाम है, सैयद नूर को दुनिया जानती है। तो देखें, ये वो लोग हैं कि जो हुकूमत में नहीं होते और इन्होंने भी नाम किया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है, पाकिस्तान के लिए काम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, इनके लिए SOPs होनी चाहिए, इन लोगों के काम करने की इजाज़त दी जाए कि ये अपने सैनमे हालों को सिनेमों में पाकिस्तान में देखें। अब ये यहाँ फिल्म बनाते हैं, कहीं और जाके किसी और कंट्री में रिलीज़ करते हैं, तो अगर वहाँ इजाज़त मिल रही है तो हम वर्ल्ड के साथ चलना है ना, हमने दुनिया के साथ चलना है। हमने अपनी SOPs बना लिए कि बाकी तमाम लोगों को इजाज़त है। सिर्फ शोबिज़ में किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, उन पर पाबंदी है। इवन के नहीं, जबकि आप बाहर मार्केटों में जाके देखते हैं, किसी मार्केट में वहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। लेकिन जब अगर हम काम कर रहे होते हैं, हमारे पास काम के बंदे होते हैं और हम SOPs का ख्याल रखते हैं, हमारा शूट ऐसे नहीं होता, हम बाकायदा ख्याल रखते हैं और उनकी बाकायदा वैक्सीन हुई होती है जो हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें परमिशन नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? यही तो मैं बात करना चाह रहा हूँ आला इदारों से। यही बात मैं इसीलिए सोना मैडम आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, इदारों को चाहिए कि इन लोगों के लिए सोचे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के नाम बनाने में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जिनको बाहरली कंट्री, जो बाहर से लोग हैं वो उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं और वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, काम तो अपना करते हैं, मेहनत करते हैं पाकिस्तान के लिए, नाम पाकिस्तान का होता है। बात यह है कि इन लोगों को फुल
इग्नोर किया जा रहा है, जो कि इन लोगों के साथ शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ क्या ज़्यादती है, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मैं चाहूँगा कि आला काम से, इदारों से अपील है मेरी कि इन लोगों को भी कम अज़ कम SOPs इनके लिए बनाएं कि उसके अंदर रहकर ये अपना काम करें और आगे बढ़ें। और सिनेमा हॉल को एक्सपोज के, जिस तरह मैरिज हॉल को टाइम दिया गया है कि इतना टाइम आप ओपन रखें, इस तरह से रखें, यह SOPs है, इस तरह खाना खाएं, इस तरह बैठ। सिनेमा हॉल में तो लोगों ने जाकर बैठना ही होती है, मूवी चली ख़त्म हुई, वो अपने घरों को चलेगा, हर बंदा अपने अपनी तरफ चले। शादी हॉल, शादी ब्याहों पे तो लोग 2-2 दिन रहते हैं, 3-3 दिन रहते हैं, रात को उनको सोने की जगह नहीं मिलती, 4-4 लोग इकट्ठे सोए होते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे तो इतनी मेरा ख्याल है नहीं चलेगी। जो SOPs है, शादी हॉल, शादियाँ खोल दी गई हैं, तो इनको भी खोल दिया जाए, सिनेमा हॉल खुलें, थिएटर खुलें, ड्रामेज चलें, स्टेज ड्रामे, मुख्तलिफ़ चीज़ें चलें, लोग इंटरटेन हों। जब इंसान बाहर से बोर होकर आता है तो घर में कोई ऐसा लेसन मिलता है, ऐसा सबक मिलता है जहाँ पे इंसान बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। जब वो लेसन मिलता है ना मैडम, इंसान रिलैक्स हो जाता है, जो उसका माइंड सेट वो एक मूवीज़ या ड्रामा चेंज कर देता है जब इंसान उसको देखता है। हमारे मुल्क में लाइक हम जो भी इंसान है, हमें इतनी ज़्यादा लाइफ में टेंशन होती है कि हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, लेकिन अब लाइक हम सिनेमा में नहीं जा सकते, कहीं स्टेज पे कोई मज़ाया शो नहीं देख सकते, तो जाहिर सी बात है हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस हैं और लाइक और ज़्यादा हमें स्ट्रेस हो रही होती है इन चीज़ों से। ये तो डेफिनेटली होगा कि अगर हम कहीं से भी कहीं बाहर नहीं जा सकते, एंटरटेन नहीं हो सकते, हम जो हमारे माइंड में बात बैठी होती है, जो बैठ जाती है, उसको चेंज करने के लिए एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम लाजमी है, क्योंकि हम उसको देखते हैं। तो अगर आप किसी काम की वजह से डिप्रेशन में हैं, तो अगर कोई आप एंटरटेन का प्रोग्राम देखते हैं, तो जब तक आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना, तो आपका जो माइंड होता है वहाँ होता है, आपकी डिप्रेशन बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, आपको तशरीफ़ आने का शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।